आप सुन रहे हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी का उपन्यास वैरागी का भाग 4। वृंदावन दो एक डग आगे बढ़ गए थे। वे रुक गए और अत्यंत आश्चर्यचकित होकर बात काट कर बोले, ये क्या? बेकार शपथ क्यों ले रही हो? तुम्हारे बारे में मैंने कुछ नहीं सुना है। फिर उसके अधखुले मुंह की ओर देखकर मधुर किंतु दृढ़ स्वर में कहा, इसके अतिरिक्त किसी के चाल चलन पर नज़र रखने की मेरी आदत नहीं है और वो ठीक भी नहीं है। तुम्हारे स्वभाव या चरित्र के बारे में जानने की मुझे कुछ भी उत्सुकता नहीं है और मैं उनकी आलोचना करना भी नहीं चाहता। सबको मैं अच्छा समझता हूँ और तुम्हें भी बुरा नहीं समझता। ये कहकर वृंदावन धीरे धीरे बाहर निकल गए। वज्राहत की तरह कुसुम स्तब्ध रह गई। चरण ने पूछा, माँ नहाने नहीं चलोगी? कुसुम ने कोई जवाब नहीं दिया। चरण को लेकर धीरे धीरे वो अपने कमरे में जाकर चारपाई पर पड़ी रही और उसे छाती से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। बहुत दिन बीत गए। माघ बीत कर फागुन आ गया। चरण तो तब से गया फिर लौट कर नहीं आया। ये बात बिल्कुल साफ है कि उसे आने नहीं दिया गया। मतलब अब वे लोग किसी तरह का रिश्ता रखना उचित नहीं समझते। उधर का तो समाचार जल्दी मिलता नहीं, परंतु अब उसने भी तय कर लिया है कि चिट्ठी लिखकर अपने आप को तुच्छ नहीं करेगी। भैया की वही हालत है। सब ओर से मानो कुसुम की जान आफत में है। अब वो घर से बाहर भी बहुत कम निकलती है और सखी सहेलियों से मिलना जुलना भी छोड़ दिया है। अंधेरा रहते ही नदी में नहाकर वो पानी भर लाती है और बाजार के दिन गोपाल की माँ उसका सामान ला देती है। इस तरह बाहर की सभी बातों से अपने आप को अलग कर लेने से उसके दिन सचमुच ही बड़े कष्ट से कटते हैं। कुसुम सुई का काम बहुत अच्छा करती है। जो कोई कुछ भी पारिश्रमिक देती तो वो खुशी से ले लेती और अगर कोई भूल जाता तो वो भी भूल जाती। इन्हीं वजहों से पास पड़ोस के कई घरों की मच्छरदानी, तकियों के गिलाफ और बिस्तर की चादरें वही बनाया करती है। आज तीसरे पहर अपने घर के सामने एक चटाई बिछाकर एक आधी बनी मच्छरदानी बना रही थी कि अचानक उसके हाथ रुक गए। वो मन ही मन पहले की बातें सोचने लगी। दल बल सहित जिस दिन उसके भाई का न्योता स्वीकार कर वो आए थे और विवश होकर लाज संकोच छोड़कर उसे मुखरा की तरह पहले पहल अपने पति से बातचीत करनी पड़ी थी, उस दिन की सब बातें उसे याद आ गईं। जब दुख असह्य होने लगता तो सब काम छोड़कर वो उसी याद को लेकर बैठी रह जाती। माँ जैसे अपने इकलौते पुत्र को लेकर अनेक तरह हिला डुलाकर लाड़ प्यार करती है, उसी तरह वो अपने इस एकमात्र याद को अनिर्वचनीय प्रेम से घुमा फिराकर अत्यंत संतोष का अनुभव करती। उस समय जैसे उसका सारा दुख हवा हो जाता। उन दोनों का उस दिन का वाद विवाद, सबके भोजन का गुप्त आयोजन और रसोई तैयार कर पति और देवरों को परोसना, सास की सेवा और सबसे आखिर में शाम को अपने लिए वही रूखा सूखा बचा हुआ बासी भोजन। टप टप करके कुसुम की आंखों से आंसू गिरने लगे। नारी होकर इससे अधिक सुख की बात ना तो वो सोच सकती थी और ना उसकी इच्छा होती थी। वो सोचती कि जो औरत रोज ही ऐसा करती हैं उनके संसार में और कुछ बाकी नहीं रह गया है। इसके बाद उसे उस दिन की बात याद आ गई जिस दिन सारा संबंध तोड़कर वे चले गए। उसने भी उस दिन उन्हें मना नहीं किया बल्कि संबंध तोड़ने में मदद ही पहुंचाई। परंतु उस समय चरण की बात उसने नहीं सोची थी। अभिमान के आवेश में ये बात उसके मन में नहीं आई थी कि साथ ही वो बिछुड़कर मुझसे अलग हो जाएगा। अब जो जो दिन बीतते हैं उसे यही डर होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि चरण फिर यहाँ आने ही ना पावे, और इसी चिंता में हर क्षण उसकी छाती का खून जला करता है। कहीं सचमुच ही वो ना आया तो मैं कैसे जिंदा रहूँगी? और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि जो संदेह उसे पहले था और दुख के दिनों में जो जोर पहुँचा सकता था वो अब नहीं रहा, बिल्कुल खत्म हो गया। उसके हृदय का गुप्त विश्वास अब जाग उठा है और हर समय सजग किया करता है कि सब मिथ्या है। उसके बचपन का कलंक और बदनामी सब मिथ्या है। वो हिंदू की बेटी है, इसलिए पाप और अन्याय किसी तरह भी उसके मन में प्रवेश नहीं कर सकता, चाहे जानकर हो या अनजाने में।
परंतु हिंदू के घर की लड़की अपने पति को छोड़कर अन्य किसी से इतना प्रेम नहीं कर सकती। किसी गैर की सेवा शुश्रूषा करने के लिए उसका मन इस तरह व्याकुल हो ही नहीं सकता। अगर वे पति ना होते तो भगवान उसे अवश्य ही सुमार्ग दिखा देते। उसके हृदय के किसी कोने में थोड़ी सी लज्जा अवश्य ही बाकी रखते। आज बाजार का दिन है। गोपाल की माँ बड़ी देर से बाजार गई हुई हैं। उसी के लिए सदर दरवाज़ा खुला है। इतने ही में अचानक बाबू कुंजनाथ नौकर के साथ अपना अंग्रेजी जूता चमचमाते पास पड़ोस के लोगों में ईर्ष्या और विस्मय पैदा करते हुए घर में आ पहुँचे। कुसुम जान तो गई, किंतु अश्रुपूर्ण आँखों को शर्म के कारण ऊपर नहीं उठा सकी। सीधे बहन के सामने पहुंचकर कुंजनाथ ने कहा, तुम्हारे वृंदावन फिर से शादी कर रहे हैं। कुसुम के हृदय की धड़कन रुक गई। काठ की पुतली से सिर झुकाए खड़ी रह गई। कुंज ने अपनी आवाज़ तेज करके कहा, देखता हूँ कि पानी में रहकर वो कैसे मगर से बैर करता है। मुझे यही देखना है कि नंद वैष्णव कितने बड़े बाप का बेटा है जो हमारी जमींदारी में रहकर हमारा ही अपमान करना चाहता है। कुसुम की समझ में ये बात नहीं आई। बड़े कष्ट से उसने पूछा, नंद वैष्णव कौन है? कुंज ने कहा, हमारी प्रजा। मेरे ही तालाब के किनारे मकान बनाया है, मैं उसका घर फूंक दूंगा। उसी साले की लड़की है, फागुन में शादी है, सब तय हो चुका है। भूता, जरा तंबाकू तो चढ़ा ला। कुसुम ने सिर नहीं उठाया था, इसलिए नौकर को नहीं देख सकी थी। वो संकोच के साथ ठीक से बैठ गई। कुंज ने कहा, क्यों भूता, देखने में नंद की लड़की कैसी है? भूता ने कुछ सोच समझ कर कहा, अच्छी है। कुंज ने तड़प कर कहा, अच्छी है? कभी नहीं, मेरी बहन की तरह है। कभी ऐसा रूप तुमने देखा है? भूता के जवाब देने से पहले कुसुम उठकर अंदर चली गई। कुछ देर बाद तंबाकू पीते पीते कुंज कुसुम के कमरे के सामने आया और कहा, क्यों, मैंने कहा था ना कुसुम कि वृंदावन की तरह कृतघ्न और बदजात दूसरा कोई नहीं होगा। मेरी बात सच निकली कि नहीं? माँ, मतलब मेरी सास कहती हैं कि वेद झूठा हो जाता, किंतु मेरे कुंजनाथ का कहना कभी झूठ नहीं हो सकता। क्यों भूता, माँ कहती हैं ना? अंदर से कुछ जवाब नहीं मिला, परंतु कुछ धीमी धीमी आवाज़ आने लगी। पता नहीं क्या सोचकर कुंज हुक्का रखकर दरवाज़ा खोलकर अंदर जा खड़ा हुआ। बहुत दिनों के बाद आज अचानक उसकी आंखों में 2 बूंद आंसू आ गए। कुसुम चारपाई पर औंधी पड़ी रही। कुंजनाथ थोड़ी देर तक देखते रहने के बाद अपने आंसू पोंछकर धीरे से चारपाई पर एक ओर बैठ गया और अपनी बहन के सिर पर हाथ रखकर धीरे से कहा, कुसुम, तुम कुछ चिंता मत करो, चाहे जैसे भी हो, किंतु ये शादी किसी तरह भी मैं नहीं होने दूंगा। देख लेना, तुम्हारा दादा जो कहता है वो करता भी है। परंतु तुमने भी तो कभी ससुराल में जाना नहीं चाहा बहन। हमने कितनी कोशिश की, समझाया बुझाया, किंतु तुमने कुछ ख्याल ही नहीं किया। आखिर बात कहते कहते कुंज रुआसा सा हो गया। कुसुम अब अपने आप को संभाल न सकी, फूट फूट कर रोने लगी। वो निराश हो गई थी कि भाई के दिल में उसके लिए तनिक भी स्नेह नहीं रह गया है। कुंज की आंखों से आंसू बहने लगे। चुपचाप बहन का सिर धीरे धीरे सहलाते हुए उसे सांत्वना देने लगा। शाम हो गई। अपने कोट के किनारे से अच्छी तरह आंसू पोंछकर उसने फिर कहा, चिंता मत करो, मैं कहता हूँ इस शादी में किसी तरह भी नहीं होने दूंगा। अब कुसुम ने रोते रोते कहा, नहीं दादा, तुम इसमें बाधा मत डालना। कुंज ने अत्यंत विस्मित होकर पूछा, क्या कहा? बाधा न डालूं? हमारी आंखों के सामने शादी हो और हम खड़े खड़े तमाशा देखें? कैसे कह रही हो तुम ये बात? कुसुम ने कहा, नहीं दादा, तुम इसमें बाधा मत देना। कुंज बिगड़ गया। कहा, बाधा न देना? जरूर दूंगा। तुम्हारा अपमान इसमें हो या ना हो, किंतु मेरा अपमान अवश्य है। ये मुझे बर्दाश्त नहीं हो सकेगा। वो मेरी प्रजा है, तुम्हें क्या मालूम? सुनकर लोग मुझ पर थूकेंगे। तकिए में मुंह गड़ाकर कुसुम बार बार सिर हिला हिला कर कहने लगी, मैं तुम्हें मना करती हूँ दादा, तुम इसमें हाथ मत डालना। हमारे साथ उनका कोई रिश्ता नहीं। गोलमाल करके झगड़ा और मत बढ़ाना। शादी होती है तो होने दो। कुंज ने बहुत बिगड़ कर कहा, नहीं। नहीं क्यों? पहले भी तो उन्होंने मुझे छोड़कर शादी की थी, फिर करने दो। हमारे लिए दोनों ही बराबर हैं। मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ दादा,
बेकार गोलमाल पैदा कर मेरा सब सम्मान नष्ट मत करो। जिस बात में वे सुखी हों वही ठीक है। कहकर थोड़ी देर तक कुंज बैठा रहा। फिर कहने लगा, तुम्हें तो मैं हमेशा से देखता आ रहा हूँ। एक बार जो ना कह दिया तो फिर किसके बाप की मजाल है जो तुमसे हाँ कहलवा दे। तू किसी भी बात को माने या ना माने, परंतु तुम्हारी बात सबको माननी चाहिए। कुसुम कुछ नहीं बोली। कुंजनाथ फिर कहने लगा, और वैसे बात झूठ भी नहीं है। जब किसी तरह ससुराल जाने के लिए तू राजी ही नहीं होगी तो उनकी गृहस्थी कैसे चलेगी। अभी तो वृंदावन की माँ जिंदा है, किंतु हमेशा तो वो रहेंगी नहीं। फिर भी कुसुम ने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर चुप रहने के बाद सहसा कुंज कहने लगा, अच्छा कुसुम, वो शादी करें या ना करें, किंतु तुम इतना क्यों रोती हो। कुसुम इसका क्या जवाब देती। कुंजनाथ अंधेरे में ये देख नहीं सका कि कुसुम की आंखों से आंसू कम हो गए थे, परंतु इस सवाल से फिर आंसू सवेग बहने लगे। कुंज चला गया। उस दिन की बात याद कर कुसुम लज्जा और पश्चाताप से गड़ने लगी। छी छी, मरकर भी तो इस लाज से छुटकारा नहीं मिलने का। इसीलिए तो मुझे रखना किसी तरह उनके मन की बात नहीं रह गई थी। फिर भी मैंने कितनी खुशामद की थी। जिस समय उनके यहाँ नई शादी की तैयारी हो रही थी, उस समय यहाँ मैंने अपने आप को अभिमान पूर्वक उनकी बहू बतलाया था। जहाँ राई जैसा प्रेम भी नहीं था, वहाँ मैंने पहाड़ सा अभिमान किया था। ईश्वर, इस असह्य दुख पर भी तुमने मेरे माथे पर कैसी मर्मांतक लज्जा का बोझ लाद दिया। छाती फाड़ कर ठंडी सांस बाहर निकल पड़ी। आह, इसीलिए तो मेरे स्वभाव और चरित्र के बारे में उन्हें जरा भी कौतूहल नहीं, और उस पर भी मैं निर्लज्ज शपथ लेने चली थी। वृंदावन का ऐसा स्वभाव है कि किसी भी दशा में घबराकर गुस्सा होना या बिगड़ना वे लज्जाजनक और अत्यंत घृणास्पद समझते हैं। ऐसा आदमी चाहे कितना नाराज क्यों ना हो, परंतु अपने आप को संभाल सकता है। चाहे कुछ भी हो, किंतु अपने विपक्षी से शोरगुल और लड़ाई झगड़ा मचाकर वे बार बार के कड़े व्यवहार और अनुचित अभियोगों से उत्तेजित होकर बेवजह ही कुछ कड़ी बातें कह जाएं, इससे उन्हें बहुत दुख हुआ। इसीलिए दूसरे दिन लड़के चरण को बुलाने के बहाने उन्होंने एक दासी और एक नौकर के साथ गाड़ी भेजकर ये उम्मीद की कि ये इशारा समझकर शायद बुद्धिमती कुसुम चली आवे। सचमुच ही अगर वो चली आए तो एक दिन के लिए भी उसका क्या उपाय होगा। इस कठिन प्रश्न का समाधान उन्होंने कर लिया था कि घर में माँ हैं, वो संभाल ही लेंगी। अपनी माँ की कार्यकुशलता पर उन्हें बहुत विश्वास है। किसी भी संकट की हालत में माँ कोई ना कोई उपाय अवश्य कर लेंगी और वो काम करेंगी जिससे सबकी भलाई हो। माँ से बिना कुछ बतलाए ही इसी विश्वास पर उन्होंने गाड़ी भेज दी थी और आशा, आनंद, लज्जा और भय से बेचैन होकर वे राह देख रहे थे कि कम से कम माँ से क्षमा याचना करने वो जरूर आवेगी। गाड़ी केवल चरण को लेकर दोपहर को लौट आई। चंडी मंडप के अंदर से ही ओट में से देखकर वृंदावन स्तब्ध रह गए। वृंदावन की पाठशाला इधर कुछ दिनों से पहले जैसी नहीं रह गई थी। पंडित जी की लापरवाही के कारण बहुत से छात्र अनुपस्थित होने लगे हैं और जो आते हैं उनका सारा दिन तालाब से पट्टी धोकर लाने में ही गुजर जाता है। ठाकुर जी की आरती के बाद जो प्रसाद खाने को मिलता है, केवल वही क्रम बाकी रह गया है। शायद अकृत्रिम भक्ति के कारण ही ऐसा होता है। उस समय अनुपस्थित होकर विद्यार्थी शायद गौरांग महापुरुष की मर्यादा में कमी करना नहीं चाहते। एक समय सहसा वृंदावन ने अपनी पाठशाला पर पूरा ध्यान देना शुरू कर दिया। पट्टी धोकर लाने में 6 घंटे का समय लग जाता था, उसे घटाकर 15 मिनट कर दिया गया और इस बात पर भी पूरा ध्यान रखा गया कि छात्र दिन भर गायब रहकर केवल आरती के समय ही गौरांग प्रेम से आकृष्ट होकर टिड्डियों की तरह आकर दालान में घुस न जाएं। कोई 10 दिन बाद एक दिन तीसरे पहर याद करने के लिए वृंदावन ने सब लड़कों को एक कतार में खड़ा किया। जोर जोर से चिल्लाकर लड़के पहाड़ा याद करने लगे। इतने में एक भला आदमी वहां आ पहुंचा। झटपट उठकर वृंदावन ने उसे बैठने को आसन दिया और उसकी ओर देखने लगे। वे उन्हें पहचान नहीं पाए। आगंतुक उनका समवयस्क ही था। आसन पर बैठकर हंसते हुए उसने कहा, क्यों भाई, मुझे पहचाना नहीं? वृंदावन ने कुछ शर्मिंदा होकर कहा, नहीं। उसने कहा, मेरा जो काम है
वो मैं बाद में बतलाऊंगा। मामा जी ने अपने पत्र में तुम्हारी बड़ी प्रशंसा की थी, इसीलिए मैंने सोचा विदेश जाने से पहले तुमसे अवश्य मिल लूँ। मेरा नाम केशव है। वृंदावन ने उछल के अपने बचपन के मित्र को गले से लगा लिया। पहले के अंग्रेजी शिक्षक दुर्गादास महाशय का वो भांजा था। तब दोनों में बड़ी घनिष्ठता थी। दुर्गादास की पत्नी के देहांत के बाद केशव चले गए। तब से फिर कभी मुलाकात नहीं हुई। फिर भी दोनों एक दूसरे को याद किया करते थे और वृंदावन को अक्सर ही अपने बाल सखा का समाचार मास्टर साहब से मिल जाया करता था। एमए पास करके 5-6 साल से केशव एक कॉलेज में प्रोफेसर है। किसी सरकारी काम से इस समय वो विदेश जा रहा है। कुशल समाचार के बाद केशव ने कहा, झूठ बोलना तो अलग रहा, हमारे मामा कभी भी कोई बात बढ़ा चढ़ाकर नहीं कहते। पिछली बार उन्होंने लिखा था, जिंदगी में अनेक विद्यार्थियों को पढ़ाया है, किंतु ये नहीं जानता कि वृंदावन को छोड़कर उनमें से कोई यथार्थ रूप में आदमी हुआ है या नहीं। आज तक मैंने कोई यथार्थ आदमी नहीं देखा था, इसलिए विदेश जाने से पहले एक बार तुमसे मिलने आया हूँ। जो ये बातें एक दोस्त की ज़बान से निकली थीं, फिर भी वृंदावन इतने लज्जित हुए कि खोजने पर उन्हें इसका कोई जवाब नहीं मिल सका। सपने में भी उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि संसार में कोई आदमी उनकी इतनी प्रशंसा करेगा, और ख़ासकर इस कारण कि ये प्रशंसा सर्वप्रथम उनके पूजनीय शिक्षक के मुंह से निकली थी। वे और भी हतबुद्धि हो गए। केशव बात समझ गए, बोले, खैर छोड़ो इन बातों को। ऐसी बात मैं नहीं कहूँगा कि जिससे तुम्हें शर्म लगती है। केवल मामा जी की राय मैंने बतला दी। अब मतलब की बात कहता हूँ। सुना है तुमने पाठशाला खोली है जिसमें निःशुल्क शिक्षा देते हो और लड़कों के कपड़ों और किताबों तक का प्रबंध कर देते हो। ऐसा करने के लिए मैं भी तैयार था, किंतु छात्र नहीं जुटा सका। ये तो बताओ कितने छात्र कैसे जुटा लिए? वृंदावन उनकी बात नहीं समझ सके, देखते रह गए। केशव ने हंसते हुए कहा, अच्छा अब मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, वरना तो समझ नहीं पाओगे। आजकल सबका ये विचार है कि देश में अगर कोई काम इस समय करने योग्य है तो वो सर्वसाधारण के बालकों को शिक्षा देना है। शिक्षा देने के अलावा और चाहे हम जो भी काम करें वो सब बेकार है। कम से कम मेरा ख्याल तो यही है कि लड़कों को अगर लिखना पढ़ना सिखला दिया जाए तो वो अपनी फिक्र आप कर लें। इंजन में जब तक भाप ना हो तब तक वो नहीं चल सकता, क्योंकि शरीर के बल पर 2-4 आदमी धक्का देकर उससे बाल बराबर भी नहीं हिला सकते। ये सब तो खैर तुम समझते ही नहीं, तो पॉकेट का पैसा खर्च करके तुम पाठशाला नहीं खोलते। मैंने तो इसलिए शादी भी नहीं की है। हमारे गांव में भी तुम्हारी तरह पढ़ाई लिखाई नाम की कोई बला नहीं है। इसलिए पहले एक पाठशाला खोलकर धीरे धीरे उसी को स्कूल रूप देने की इच्छा थी, परंतु पाठशाला चली नहीं, लड़के ही नहीं जुट सके। हमारे गांव के नीच जाति वाले ऐसे शैतान हैं कि किसी तरह भी पढ़ने के लिए वे लड़कों को स्कूल भेजना नहीं चाहते। अपनी इज्जत आबरू छोड़कर ऐसे लोगों के घर घर भी मैं कुछ दिनों तक गया, किंतु कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वृंदावन का मुंह लाल हो गया, फिर भी उन्होंने शांत स्वर में कहा, नीच जाति वालों की किस्मत अच्छी थी कि बड़े आदमियों की पाठशाला में उन्होंने अपने लड़के नहीं भेजे, किंतु हमारे जैसे छोटे आदमियों के घर घर घूमकर तुम्हारा भी इस तरह इज्जत आबरू खोना ठीक नहीं हुआ भाई। वृंदावन का ये व्यंग केशव के दिल में ठीक ठीक चुभा। अत्यंत दुखी होकर उन्होंने कहा, नहीं भाई, तुमको नहीं, तुम लोगों की बात हो रही है। छी छी, मैंने ये नहीं कहा, ऐसी बात नहीं, तुम जानते हो। वृंदावन हंस पड़े, बोले, मुझे ठीक ठीक मालूम है कि तुमने मुझे नहीं कहा है, हमारे आदमियों को कहा है। हम सभी जुलाहे, लोहार, ग्वाले और किसान करघा चलाते, हल बनाते, जानवर चराते और खेती करते हैं। अच्छे कपड़े नहीं पहनते और सरकारी दफ्तरों के दरवाज़ों तक नहीं जा सकते, इसलिए तुम हमें नीच कहते हो, और किसी अच्छे काम से भी तुम्हारे जैसे सुशिक्षित और नेक लोगों की इज्जत आबरू नष्ट होने लगती है। केशव ने सिर झुकाकर कहा, सच मानो भाई वृंदावन, तुम्हें किसानों और चरवाहों से बिल्कुल अलग समझकर ही मैंने ये बात कह दी। अगर मैं जाने होता कि अपने को भी उन्हीं लोगों में शामिल कर तुम बुरा मान जाओगे तो ऐसी बात मैं कभी भी जबान पर नहीं लाता। वृंदावन ने कहा, मुझे ये मालूम है, किंतु तुम्हारे अलग समझने से तो मैं अलग नहीं हो जाता भाई। इस देश के छोटे लोगों के साथ ही मेरे पूर्वज रहते आए हैं। मैं तो किसान हूँ और मैं भी स्वयं खेती बाड़ी करता हूँ। केशव,
बस इसीलिए तुम्हारी पाठशाला में लड़के नहीं जुटे और मेरी पाठशाला में जुट गए। मैं उन्हीं लोगों के साथ बड़ा हुआ हूँ, उनसे अलग होकर नहीं। इसीलिए बिना संकोच के वे मेरे यहाँ आए हैं और तुम्हारे यहाँ जाने का साहस उन्हें नहीं हुआ। हम अनपढ़ और गरीब हैं, अपने मुंह से हम अपने अभिमान की बात नहीं कर सकते। तुम नीच कहते हो और हम चुपचाप मान भी लेते हैं, परंतु हमारा अंतर्यामी नहीं मानता, तुम्हारी अच्छी बातों से भी विचलित नहीं होता। लज्जित और अप्रतिभ होकर केशव सिर झुकाए सुनता रहा। वृंदावन ने कहा, हम जानते हैं कि इसमें हमारा नुकसान है, तो भी तुम लोगों को आत्मीय और शुभाकांक्षी समझने में हमें डर लगता है। तुम देखते नहीं कि बुद्धू वैद्य और पोंगा पंडित ही हम लोगों में प्रतिष्ठा पाते हैं, जैसा मैंने पाया है। लेकिन तुम जैसे बड़े बड़े डॉक्टरों और प्रोफेसरों की भी यहाँ एक नहीं चलती है। हमारे हृदय में भी देवता का निवास है और तुम लोगों की इस तरह की दया, ऊपर बैठकर नीचे ये भीख देना, उस देवता को चोट पहुँचाना है। वे मुँह फेर लेते हैं। अब की केशव ने प्रतिवाद किया, मुँह फेरना अन्याय है। दरअसल हम तुमसे घृणा नहीं करते, तुम्हारी मंगल कामना चाहते हैं। तुम लोगों को चाहिए कि हम पर पूरा विश्वास करो। तुम्हारी भलाई बुराई किस बात में है, ये हम शिक्षा के प्रभाव से बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। तुम लोग भी देखते हो कि हम सभी बातों में उन्नत हैं। ऐसी हालत में तुम्हारा फ़र्ज़ है कि हमारी बातें सुनो। वृंदावन ने कहा, केशव, हृदय के देवता मुँह क्यों फेर लेते हैं, ये तो वही जाने, इस बात को छोड़ो। परंतु आदमियों की तरह तुम लोग हमारी मंगल कामना नहीं करते, क्योंकि तुम मालिकों की तरह करते हो। तुम लोगों में से 15 आने आदमी इसीलिए यही चाहते हैं जिससे बड़े आदमियों के बच्चों की भलाई हो और किसानों आदि के बच्चों का अधःपतन। तुम लोगों के संपर्क में पढ़ना लिखना सीखकर किसान का बच्चा जब बाबू बन जाता है तो वह अपने अनपढ़ बाप दादों को नहीं मानता है, उनकी इज्जत नहीं करता है। विद्या सीखने के इस अंतिम फल की संभावना हम तुम्हारे आचरण में ही पाते हैं। पहले तुम हमारे अर्थात देश के छोटे आदमियों के आत्मीय बनना सीखो केशव, उसके बाद मंगल कामना करो और उनके बच्चों को पढ़ना लिखना सिखलाओ। अपने आचार व्यवहार से पहले ये सिखला दो, ये दिखला दो कि तुम पढ़े लिखे लोगों का कोई अलग दल नहीं है। पढ़ लिख कर भी देश के अनपढ़ किसानों को तुम बिल्कुल छोटा नहीं समझते, बल्कि उनकी इज्जत करते हो। तभी हमें विश्वास होगा कि हमारे बाल बच्चे पढ़कर लिखकर कभी हमारी बेइज्जती नहीं करेंगे और हमारा दल और समाज छोड़कर और जातिगत व्यवसाय छोड़कर हमसे अलग नहीं होने को उतारू हो जाएंगे। जब तक ऐसा नहीं करते तब तक आजीवन अविवाहित रहकर 1000 जीवन भी तुम कुर्बान कर दो, किंतु छोटे आदमियों के बच्चे तुम्हारी पाठशाला में नहीं ही आएंगे। छोटे आदमी पढ़े लिखे भले आदमियों से डरेंगे, उनका आदर करेंगे, श्रद्धा भी रखेंगे, परंतु ना तो कभी विश्वास करेंगे और ना ही बात सुनेंगे। उनके मन से ये बात कभी भी हटाई नहीं जा सकेगी। जिस बात में तुम्हारी भलाई है उसी में उनकी भी। थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद केशव ने कहा, मालूम होता है वृंदावन कि तुम्हारा ही कहना ठीक है, किंतु मैं पूछता हूँ कि यदि दोनों में विश्वास का बंधन ही न रहे तो हम आत्मीयता की चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न कर लें तो भी उसका फल नहीं निकलने का। जब तक विश्वास ना करोगे तब तक कैसे समझाया जा सकता है कि हम अपने हैं या पराए? इसका उपाय ही क्या है? वृंदावन ने कहा, ये बात तो मैं पहले ही बतला चुका हूँ कि अपने व्यवहार से तुम्हारे पढ़े लिखे लोगों का दल हमारे संस्कार को अगर एकदम कुसंस्कार कह के त्याग दे, हमारे निवास स्थान, सांसारिक गतिविधि और जीविकोपार्जन के उपाय अगर तुम लोगों से एकदम अलग हों, तो तुम लोगों ने कल्याण का जो रास्ता तय किया है वो सचमुच हमारे लिए भी कल्याणकारी होगा। ये वो नहीं समझ सकेंगे। अच्छा केशव, यज्ञोपवीत होने के बाद से क्या तुम संध्या वंदन करते हो? नहीं। जूता पहने ही पानी पीते हो? पीता हूँ। मुसलमान के हाथ का बनाया खाना खा सकते हो? खा सकता हूँ, कोई आपत्ति नहीं। फिर मैं कह सकता हूँ कि छोटे आदमियों के बीच पाठशाला खोलकर उनके बालकों को शिक्षा देने का तुम्हारा विचार विडंबना है। शायद इससे भी कुछ अधिक है, जिसे सुनकर शायद तुम नाराज हो जाओ। धृष्टता? बिल्कुल सही। केवल इच्छा होने से दूसरों का या देश का भला नहीं हो सकता केशव।
तुम जिसकी भलाई करना चाहते हो उसके साथ रहने की तकलीफ भी तुम्हें आगे उठानी पड़ेगी। अगर आचार विचार और धर्म कर्म में तुम उनसे बहुत आगे बढ़ जाओ तो ना तो वे तुम्हारे पास पहुंच सकेंगे ना तुम उनके। किंतु अब रहने दो, शाम हो रही है, ज़रा पाठशाला का काम कर लो। अच्छा, कल सुबह मैं फिर मिलूँगा। कहकर केशव के उठकर खड़े होते ही वृंदावन ने जमीन पर लेटकर उन्हें प्रणाम किया और उनके पैरों की धूलि को माथे से लगाया। देहात में घर होने पर भी केशव शहर के आदमी थे। मन ही मन अपने दोस्त के इस व्यवहार से उन्हें संकोच हुआ। ज्यों ही दोनों आंगन में उतरे त्यों ही पाठशाला के लड़कों ने जमीन पर सिर रखकर उन्हें प्रणाम किया। अपने बचपन के साथी को दरवाजे तक पहुंचाकर उन्होंने धीरे से कहा, मित्र होकर भी तुम ब्राह्मण हो, इसलिए तुम्हें अपनी ओर से और लड़कों की ओर से प्रणाम करता हूँ, समझे ना? केशव ने संकोच से कहा, हाँ समझ गया, और धीरे धीरे बाहर निकल गए। दूसरे दिन सवेरे ही केशव आ गए और बोले, भाई वृंदावन, अब इसमें मुझे जरा भी संदेह नहीं रह गया है कि तुम यथार्थ मनुष्य हो। वृंदावन ने हंसते हुए कहा, मुझे भी नहीं रहा है। फिर केशव ने कहा, मैं तुम्हें उपदेश नहीं देता भाई, मेरा अहंकार कल टूट गया। केवल एक दोस्त की तरह सविनय पूछता हूँ कि अपने गांव में तो रुपया खर्च कर और अपना समय नष्ट कर तुम बालकों को शिक्षा देते हो, परंतु और भी हजारों गांव पड़े हैं जहाँ क ख ग सिखलाने का कोई इंतज़ाम नहीं है। ये काम क्या सरकार को नहीं करना चाहिए? वृंदावन ने हंसकर कहा, तुम्हारा सवाल तो एकदम बच्चों की तरह है। किसी अपराध के कारण अगर राधा को मारने जाओ तो वो तुरंत हाथ उठाकर कहेगा, पंडित जी माधव ने गलती की है, जैसे माधव का अपराध बतला देने पर राधा का कोई अपराध रह ही नहीं जाता। पहले हम अपनी इस देशव्यापी मूर्खता का प्रायश्चित कर लें भाई, तब देखा जाएगा कि सरकार अपना काम करती है या नहीं। अपना कर्तव्य करने से पहले दूसरों के कर्तव्यों की आलोचना करना पाप है। किंतु हम तुम कर ही क्या सकते हैं? इस छोटे से पाठशाला में थोड़े से बालकों को पढ़ाने से कितना प्रायश्चित होगा? विस्मित होकर थोड़ी देर तक देखते रहने के बाद वृंदावन ने कहा, नहीं भाई, तुम्हारी ये बात ठीक नहीं है। अगर हमारी पाठशाला का एक भी छात्र सचमुच आदमी बन जाए तो अकेला ही इन 30 करोड़ आदमियों का उद्धार कर सकता है। न्यूटन, फैराडे, राम मोहन और विद्यासागर जैसे लोग बिरले ही पैदा होते हैं। आशीर्वाद दो मुझे कि इस छोटी सी पाठशाला के एक भी छात्र को यथार्थ मनुष्य बना हुआ देखकर ही मरूं। और एक बात है, मेरी पाठशाला में एक शर्त है। कल शाम को अगर तुम यहाँ रहे होते तो देखते कि घर जाने से पहले रोज ही हर एक छात्र इस बात की प्रतिज्ञा करता है कि बड़ा होने पर कम से कम 2-1 बालकों को लिखना पढ़ना मैं अवश्य सिखलाऊंगा। 5 में से एक लड़का भी बड़ा होकर अपनी ये प्रतिज्ञा पूरी कर सका तो 20 साल के बाद एक भी बच्चा इस देश में मूर्ख या अनपढ़ नहीं रह जाएगा। मैंने हिसाब लगाकर ही देख लिया है। ठंडी सांस खींचते हुए केशव ने कहा, ओह, कितनी महान आशा है। वृंदावन ने कहा, हाँ तुम ये कह सकते हो। कभी कभी मुझे भी इस बात का डर होता है कि यह आशा दुराशा मात्र है, पर सबल मुहूर्त में सोचता हूँ कि ईश्वर की कृपा दृष्टि बनी रहे तो पूरी होते कितनी देर लगती है। केशव ने कहा, आज ही रात को मुझे विदेश जाना होगा वृंदावन। ईश्वर जाने हम कब मिलेंगे। अगर मैं चिट्ठी लिखूं तो उसका जवाब तो दोगे? ये कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात भी कहता हूँ, अगर कभी दोस्त की ज़रूरत पड़ी तो मुझे याद करोगे? अवश्य, कहकर केशव ने झुककर उसकी पद धूलि माथे से लगा ली। उपन्यास की कहानी का शेष सुनिए अगले भाग में।